के जीवन में क्या समस्याएं हैं और जो दिल्ली का एक मुद्दा उठा है उस पर वो क्या सोचते हैं। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश में जो लाइट का हाहाकार मचा हुआ, आपकी लाइब्रेरी में पहले कुल कितने छात्र छात्राएं हैं और क्या समस्याएं हैं उनको लेकर? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी गुरुकुल लाइब्रेरी में। ये कन्नौज ज़िले की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और सबसे अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है बिजली की, जो कि नहीं आ रही है। इस समय आप देख रहे हैं कि अभी अभी पुलिस भर्ती की डेट आई है और फिर भी उसके बावजूद भी लाइट नहीं आ रही। जब पुलिस की भर्ती की डेट आ जाती है तब लाइट नहीं आती है, जब लाइट आएगी तब भर्ती नहीं आती है। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि उसका भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ पे वो आ रहे हैं बेचारे 500 रुपये दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, 12 13 किलोमीटर से आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसडीओ के पास जाते हैं स्टूडेंट, वो भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, वो भी पड़े रहते हैं घर पे लेटे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बिजली विभाग तो बिल्कुल भ्रष्ट विभाग बन गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का भविष्य खराब हो रहा है। 80-90 छात्र छात्राएं आपकी, बताया जिले की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, गर्मी है, लाइट नहीं आ रही, छात्र छात्राएं बाहर बैठे हुए, तो आपने अपनी तरफ से कुछ व्यवस्थाएं करवाई? जी, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है कि हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सब हम कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए वो सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हमने हमारे यहाँ अभी तक 2 बैटरी और 1 इन्वर्टर लगा हुआ था बड़ा, हमने एक और की व्यवस्था करवाई है। लेकिन फिर भी लाइट जब नहीं आएगी तो हम चार्ज कहाँ से कर पाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कैसे हमारी ये व्यवस्था चलेगी। ये बिजली विभाग जो है वो सबसे बेस्ट विभाग है। यहाँ पे हमने इतनी व्यवस्था करके रखी है, 2 इन्वर्टर लगवा दिया, एक्स्ट्रा बढ़वा भी दिया हमने 1 इन्वर्टर और बैटरा। लेकिन वो चार्ज तो तभी होगा ना जब बिजली आएगी। बिजली नहीं आ रही तो कहाँ से चार्ज हो जाएगा, कहाँ से लाइट चलेगी? पूरी लाइब्रेरी में सारा सब कुछ ठप बिल्कुल रखा हुआ है। बच्चे बाहर खड़े रहते हैं, सुबह आते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, शाम को फिर दूसरी शिफ्ट के बच्चे आते हैं रात वाले, वो भी बैठे रहते हैं बाहर। क्या मतलब इस चीज़ का? अधिकारियों को आपने लिखित में एप्लीकेशन दिया, बात की उनसे, उन्होंने क्या कहा? जी, अधिकारियों को सूचित भी कराया गया था। कल हम लोग 11 बजे रात में 11-12 बजे तक हम लोग बैठे रहे वहाँ पे, धरना भी दिया हम लोगों ने, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस जगह उन्होंने 1 घंटे लाइट दी लेकिन फिर काट दी। फिर वही चलने लगा जो रोज़ चलता है। 4-5 दिनों से जो व्यवस्था चल रही है वही हो रहा है रोज़ का रोज़। 5 मिनट देते हैं तो 1 घंटे के लिए काट देते हैं। 10 मिनट आ रही, 3-4 घंटे कटी हुई लाइट, बच्चे कैसे पढ़ेंगे बताइए हमें। अच्छा, अब ये मुद्दा हो गया आपकी लाइब्रेरी के, उत्तर प्रदेश में पेपर है, पिछली बार निरस्त हुआ, पेपर रद्द हुआ, फिर से परीक्षा की डेट आई, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा दिल्ली का है, एक बेसमेंट में 3 छात्र छात्राओं की मौत हो गई, दुखद मौत हुई, उसको लेकर अगर गजब की कंट्रोवर्सी हुई पूरे देश में। कुछ लोग विकास दीप कृति को लाए, ओझा सर को लाए कि लोगों को बोलना चाहिए। लाइब्रेरी संचालकों की उसमें गलती मानते हैं कि उस सरकार की गलती मानते हैं जो एमसीडी में बैठी है? देखिए, मैं इसमें सरकार की गलती मानता हूँ क्योंकि जो पानी आया है वो सरकार की गलती से आया है। उसमें कि सरकार पहले ही अगर ध्यान दे देती तो उसको रोका जा सकता था। अगर उसको रोका नहीं तभी तो वो बेसमेंट में भरा आके। अगर सरकार पहले ही रोक देती तो वो भरते ही नहीं, उसमें उनकी जान नहीं जाती। कोई विद्यार्थी बैठा हुआ है, कोई संचालक है, वो अपनी सिक्योरिटी खुद ही करता है। जैसे कि मैं हूँ तो मैं सारी चीज़ें देखूंगा वो चीज़ें। लेकिन जब भाई सरकार अगर बम्बा से, ये पानी जो सामने मेरे बम्बा बना हुआ है खुला है, पूरी गंदगी है उसमें, मैंने जान कितने बार कंप्लेंट की है लेकिन उसको साफ नहीं कराया गया है। उसका पानी अगर अंदर आ जाए तो हमारी गलती थोड़ी, उसमें सरकार की गलती है कि उसको साफ क्यों नहीं करा रहे हैं। उसको पक्का कराइए, उसको बंद कराइए। क्या रुपए आता नहीं? क्या सरकार देती नहीं है? अभी बिजली विभाग में 26 करोड़ रुपए आए हैं, कहाँ गए हैं? क्यों नहीं ये सरकार ये देख रही है? अच्छा, ये सरकार की अब जिम्मेदारी मानते हैं। जो कंट्रोवर्सी हुई ओझा सर और विकास दीप गिरती, आप मानते हैं छात्रों के मुद्दों पर बोलना चाहिए था? छात्रों के से जुड़ा मुद्दा था, वो नहीं बोले, गलत किया उन्होंने? नहीं, ऐसा था, देखिए उन्होंने जो भी किया है वो अपने हिसाब से किया है। लेकिन हमारा कहना यही है कि इसमें अगर सरकार अगर आगे आती, सरकार एक बार अपना कदम बढ़ा के अगर इन चीज़ों पे ध्यान देती तो ये सब नहीं होता। सरकार की इसमें बहुत बड़ी गलती रही है। सरकार की गलती। जी बिल्कुल। आप अपनी लाइब्रेरी संचालित करते, आप क्या व्यवस्थाएं रखते हैं लाइब्रेरी में और सरकार से क्या मांग करेंगे? आपकी लाइब्रेरी की आसपास की व्यवस्थाएं ठीक? हमारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि आप अभी नीचे भी गए थे। हमने जितने अच्छी से अच्छी हो सकती है, कन्नौज जिले की सबसे अच्छी लाइब्रेरी है ऐसी। तो हम यहाँ तक ये भी कहेंगे कि कानपुर में भी ऐसी लाइब्रेरी हैं जो यहाँ पे है हमारी लाइब्रेरी। सामने देख सकते हैं बम्बा पे जितना भी हमने सिक्योरिटी कर पाया उतना मैंने किया। उसमें टट्टर वगैरह लगा के सब कुछ बंद किया मच्छरों के लिए। यहाँ पर कोई देख रेख नहीं है। यहाँ पे कुछ भी बम्बा खुला पड़ा है, कुछ भी गिर पड़े उसमें, कुछ भी कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, मच्छर आते हैं, गंदगी फैलती है, कोई सुनवाई नहीं है इसमें। कोई ध्यान नहीं दे रही यहाँ पे। जो करवा रहे हैं आप अपने निजी निधि से करवा रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला हमें। हम अपने खुद के पैसों से निजी निधि से करवा रहे हैं ये सब। बाद बाकी यहाँ पे जब चुनाव आते तब विधायक चले आते हैं, चेयरमैन चले आएंगे, सभी लोग चले आते हैं, लेकिन अभी कोई भी सुनवाई, अब कोई नहीं आता यहाँ पे। आप कितना भी कहते रहे यहाँ ये करवा दी कह के चले जाते हैं, अभी करवा देंगे, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, महीनों गुजर जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। क्या मांग करेंगे सरकार से कि क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? सरकार से तो हम यही मांग करेंगे कि सबसे पहले तो बिजली विभाग को सही किया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का खेलिए मत, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है, उन्हीं से ही हमारा देश चलेगा। और इन सब चीज़ों से नहीं चलेगा कि आप लोग अपने घर भरते रहेंगे तो थोड़ी चल पाएगा कुछ भी। तो ये आकाश यादव रुद्र थे, फाउंडर हैं गुरुकुल लाइब्रेरी तिरुवा के। सबसे बड़ी जिले की इनकी लाइब्रेरी है
अपनी लाइब्रेरी की खासियत भी बता रहे थे, समस्याएं भी बता रहे थे। एक लाइब्रेरी संचालक को क्या क्या समस्याएं आती हैं एक लाइब्रेरी को संचालित करने में, और बिजली ना आने के कारण इनको क्या असुविधा हो रही, अपनी तरफ से इन्होंने जो कोशिश की उसके बारे में भी बताया। और आने वाले समय में वो कोशिश भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, जितनी कोशिश हम कर रहे हैं उससे आधी कोशिश आप करिए, तो दोनों लोग मिलकर लाइब्रेरी अच्छे से चला सकते हैं। पेपर आने वाले हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करिए। अनुराग, कहाँ से आते हैं? कालिका नगर। ये तिरुआ में रहते हैं। हाँ, अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? समथिंग 2 महीना। 2 महीने से। तो पहले तो पेपर लीक होता है 6 महीने पहले, फिर डेट आती है, अब लाइट की समस्या। छात्रों के जीवन के साथ मतलब क्या समस्याएं होती हैं, क्या आप लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं? एक तो घर की भी समस्याएं, खिलवाड़ हो रहा है और क्या है। खिलवाड़ हो रहा है। पिछली बार पुलिस की परीक्षा हुई थी, वो दी थी आपने? हाँ पेपर की दिया? हाँ, पेपर लीक हो जाता है, हो गया, फिर डेट आ गई, फिर आ गई। फिर देंगे जाकर। बिल्कुल देंगे जाके, यही चलता रहेगा जीवन। यही काम है हमारा। छात्रों को लेकर सरकार कुछ नहीं सोचती है। बिल्कुल नहीं। क्या होना चाहिए, क्या मांग करेंगे? लाइट बराबर दे दे, यही बहुत बड़ी। अच्छा, लाइट से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। वैकेंसी भी तो दे। वैकेंसी देनी चाहिए। हाँ, तो एक लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं, नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। एक दिल्ली में घटना हुई थी, 3 छात्र छात्राएं मर गए थे, उसमें उनकी जान चली गई थी। काफ़ी उस पर कंट्रोवर्सी हुई, ओझा सर, विकासदीप गिरती, उनको भी लाया गया कि ये व्यवस्था, ये लाइब्रेरी अंदर चल रही, लाइब्रेरी संचालक, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई व्यवस्था है, बाखूबी से अपनी व्यवस्था निभा रहे हैं। लेकिन जब लाइट नहीं आएगी तो लाइब्रेरी संचालक भी क्या करें? उनके पास जो सोर्सेज हैं वो अपना इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिनके पास सोर्स नहीं वो कैसे? अगर लाइट नहीं आएगी तो लाइब्रेरी संचालक कैसे उस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? वो भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, वो जनता जवाब देगी कमेंट बॉक्स में। आप भैया कहाँ से आते हैं? तिरुवई से आते तिरुवा से आते हैं। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी? हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की। पुलिस की तैयारी। पिछली बार पेपर लीक हो गया, जी सर। अब फिर 23 तारीख से लगभग परीक्षा है। अब उत्तर प्रदेश में बिजली का हाल बेहाल है, तो क्या मांग करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार? यही पढ़ाई के लिए मतलब लाइट आ नहीं रही है। यही तिरुवई में नहीं आ रही, गाँव में तो अच्छी लाइट आती गाँव में आ रही है, जी। गाँव में नहीं आ रही। समस्याएं होती होंगी बहुत ज़्यादा, है। जी समस्याएं होती हैं, आते हैं लाइट रहती नहीं है, घंटे भी नहीं रहती लाइट, पढ़ाई नहीं हो पाती। नहीं हो पाती है। अच्छा, एक लाइट की व्यवस्था हो गई, एक उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक होते हैं, नीट जैसी परीक्षा लीक हो जाती है, जो सबसे बड़ी इंट्रेंस परीक्षा मानी जाती है मेडिकल की दृष्टिकोण से, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक को लेकर? अच्छा, इसमें एक सवाल कल एक स्टूडेंट खड़ा कर रहा था कि पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 4 पालियों में करवा ली गई, तब आपने चारों पेपर लीक करवा दिए, अब की बार आप 10 पालियों में करवाएंगे, क्या गारंटी आप परीक्षा सफल करवाएंगे? तो सर सरकार ही जाने क्या। सरकार जाने। जी आप लोग क्या मांग करते हैं? सर हम तो यही मांग करते हैं कि पेपर ना लीक हो। सही। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जी सर। कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से? सर उम्मीदें तो 100% जुड़ी हुई हैं सर। 100%। जी रोजगार मिलेगा तब परिवार की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, परिवार की भी आस होंगी। जी सर। क्या होना चाहिए जो प्रक्रिया में बदलाव हुआ है? सर प्रक्रिया में अभी पहली बार आ रहा है, देखते हैं क्या होता है सर। उम्मीद है अभी। जी। तो आप कहाँ से हैं भैया? गांव से आते हैं, जरीन से। क्या समस्याएं? लाइट नहीं आती, फिर ऊपर से पेपर लीक। लाइट की तो बहुत बड़ी समस्या है और पेपर भी लगा 15-20 दिन बाद 23 तारीख से, और 2 से 3 घंटे लाइट आती है। गांव में लाइट भी ऐसी नहीं आती, जो सोचते हैं कि तिरवा जाके सही से पढ़ लें लाइब्रेरी में, पर लाइब्रेरी में भी गांव से भी ज़्यादा हालत बदतर है। सरकार से मांग है कि लाइट सही से दे, कम से कम पेपर बच्चों का लगा 20 दिन बाद यहाँ पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा लाइट आती है, इन्वर्टर भी सही से चार्ज नहीं हो पाता जो चले। अब बैठे हैं सब पसीने से लत-वत हैं, लाइट ही नहीं सही आ रही है, क्या करते हैं? एक दिल्ली में गए थे। दिल्ली में घटना हुई, आपको याद होगा, 3 छात्र लाइब्रेरी में मौत का शिकार हो गए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें लाइब्रेरी संचालकों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाते, अच्छा मुनाफा कमाने के चक्कर में छात्रों को उतनी सुविधा नहीं दे पाते। इस लाइब्रेरी में क्या आप मानते हैं लाइब्रेरी संचालक की गलती है या सरकार की गलती? सरकार ने तो शायद, मैंने सुना था कि एमसीडी वालों ने 2 साल पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जो अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी या कोचिंग संस्थान के लिए मना कर रखा था, फिर भी लोग चला रहे थे, बड़े बड़े कोचिंग लोग चल रही थी। पर ये गलत है कि अंडरग्राउंड में हमें समस्या रहती है, जैसे पानी जल भराव की समस्या भी रहती है आए दिन। लेकिन सरकार भी जिम्मेदारी है कि सरकार को जब ये काम दिया गया, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है उसको भी देखना चाहिए कि अगर ऐसी लाइब्रेरी चल रही हैं या कहीं भी जहाँ पानी भराव की समस्या है तो उसको थोड़ा आगाह करें और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। विकासदीप गिरती ओझा सर को लेकर बहुत ज़्यादा लंबी कंट्रोवर्सी हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? करनी चाहिए तो उनको बोलना चाहिए थे, छात्रों के मुद्दों पर नहीं बोले, गलत किया। हाँ, दिव्य कीर्ति सर और माननीय ओझा सर भी मतलब हमेशा रहते हैं एक्टिव
और एज ए मोटिवेटर अच्छे सभी लोग मतलब उनको फॉलो भी करते हैं, तो उनको भी सामने आना चाहिए और स्टूडेंट का साथ देना चाहिए। यहाँ तक कि जो 3 लोगों को कथित मौत हुई है उस पर उन लोगों को आके और बातचीत करनी चाहिए। इस तरह चुप्पी साधना सही नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर आ रहा, तैयारी कर रहे हैं आप लोग। पिछली बार पेपर लीक हुआ था, अब की उम्मीदें हैं इस पेपर से? भगवान ना करे कुछ ऐसी वैसी घटनाएं हो जाए, पेपर फिर लीक हो जाता है, क्या सरकार को करना चाहिए? ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए? ऐसे कदम मतलब दोबारा से पेपर लीक, मतलब लीक क्या कभी लीक होए ना उत्तर प्रदेश में या पूरे ऑल इंडिया ओवर में? यहाँ तक कि सरकार तो चाहती है कि अभी पेपर लीक ना हो, पर कुछ माफिया हैं जो इसमें मतलब अपना वो बाज नहीं आते पेपर लीक कराने में, और सरकार की कहीं ना कहीं इसमें गलती तो है ही। पेपर कैसे लीक हो जाता, आम आदमी के हाथ में पेपर कैसे पहुंच जाता? इसमें सबसे पहले सरकार में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलती तो है ही। अब इस पर सरकार अपना जवाब दे, प्रयास करे कि आगे से पेपर हो उस पर मतलब ऐसी खबर ना आए पेपर लीक की समस्या की वजह से। अब यहाँ पे 60 लाख बच्चों का सवाल है जो दिन रात मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, फिर 6 महीने के लिए पेपर टल जाता है। अब उनको नहीं पता कि बच्चों के सामने कितनी समस्याएं हैं, तो समस्या तो है बड़ी। 10 पालियों में की बार परीक्षा कराना चुनौती मानते हैं, ये मानते नहीं है ये 5-5 लाख में कराना सही है? इस बार सरकार ने ये सोचा है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें सेंटर नहीं बनाया, तक कि जब गवर्नमेंट कॉलेज सेंटर बना तो सरकार चाहती है कि अब की बार पूरी तौर से मतलब कड़ी सुरक्षा निष्पक्ष परीक्षा हो। हाँ होनी चाहिए। किस विभाग में नौकरी की मांग करेंगे? उत्तर प्रदेश में नौकरी को लेकर खासतौर से अखिलेश यादव नेता विपक्ष रह चुके हैं, वो खासतौर पर सरकार पर हमलावर रहते हैं। शिक्षक भर्ती 6 साल से नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 5 साल बाद हो रही है, तो इसको लेकर क्या मानते हैं? वाकई में उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है? हाँ, उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या है बेरोजगार को लेके। यहाँ तक कि अभी यही देख लीजिए आप, 5-6 साल बाद यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, लगभग 8 साल हो गए कि कोई भी सुपरटेंडेंट नहीं, मतलब टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। बच्चे आए दिन लखनऊ में जाके धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इस पर सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। मतलब तो लगातार स्टूडेंट से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल द खबरनामा को। उत्तर प्रदेश में जो बिजली की व्यवस्था है उसको लेकर लगातार हमारी कवरेज जारी है। धन्यवाद।